जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिरेकल पाथ। मैं संदीप तनवर आपके साथ। आज हम पर्सनल ईयर 8 के बारे में बात करेंगे। 8 जो है वो शनिदेव का नंबर है और शनिदेव महाराज जो है वो धन भी देते हैं और दंड भी देते हैं, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई बिजनेस करता है तो उसके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होता है? उसका प्रॉफिट। कोई जॉब करता है उसके लिए मोटिवेशन क्या होता है? उसकी सैलरी। तो मेरे लिए मोटिवेशन क्या होगा? आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब, आपका कमेंट। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए। तो हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 8 के बारे में। इस साल जो इंसान जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यह साल बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो बहुत ऑनेस्ट है। इस साल में आप घर बना सकते हो, प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जिसका घर अगर बेच नहीं पा रहे हो, अगर सेल नहीं हो पा रहा है, तो पर्सनल ईयर 8 के अंदर आप घर बेच सकते हो, कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हो। न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है पर्सनल ईयर 8 में। वर्क प्लेस में और पर्सनल लाइफ में आपको बैलेंस बना के रखना होगा। ठीक है, ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पर्सनल ईयर 8 में। ध्यान रहे, अगर आपने किसी को पैसे दे रखे, अगर आपने किसी को लोन दे रखा है, तो डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा पर्सनल ईयर 8 में। बट कंडीशन ये है कि जब आपने किसी को लोन दिया है वो चीज़ आपकी रिटर्न में होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर उसके एविडेंस होने चाहिए। साथ में कोर्ट केस में अगर आपको समाधान नहीं मिल रहा है तो पर्सनल ईयर 8 के अंदर आपको समाधान मिल जाएगा। बट अगेन कंडीशन वही होगी कि आप उसमें ऑनेस्ट होने चाहिए। ऑनेस्ट होगे तो आपके फेवर में जाएगा, अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे तो वो आपकी चीज़ें अगेंस्ट जाएगी। ठीक है, कुछ मेजर चेंजेस आपके यहाँ पर जो शनिदेव महाराज है वो कर्मों के हिसाब से देते हैं कि आपके कर्म कैसे हैं। ठीक है, कहते हैं ना कर्मा रिटर्न्स, तो कर्मा बहुत मैटर करता है यहाँ पर। अगर जो इंसान डिसऑनेस्ट है तो उसकी यहाँ पर शामत आने वाली है, क्योंकि पर्सनल ईयर 8 में जो शनिदेव महाराज है वो दंड के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। तो आगे हम बात करेंगे पर्सनल ईयर जो भी हमारे चलते रहते हैं उनके बारे में। हाँ जी, अब हम बात करते हैं पर्सनल ईयर 7 के बारे में। तो पर्सनल ईयर 7 के अंदर आपको अपनी एजुकेशन को ग्रो करना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को ग्रो करना है, क्योंकि इस साल पैसा नहीं मिलने वाला है, आपकी अपनी स्किल को बढ़ाना है। तो स्टूडेंट के लिए ये साल जो है वो बहुत बेस्ट रहेगा। अगर किसी का भी पर्सनल ईयर 7 है तो स्किल पे ध्यान दो, अपनी स्किल बढ़ाओ, स्किल डेवलप करो, क्योंकि ये पर्सनल ईयर 7 जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप कहीं भी जो धार्मिक प्लेस है वहाँ पर जाइए, राम मंदिर जाइए, काशी विश्वनाथ जाइए, ठीक है, उज्जैन जाइए, ठीक है, जहाँ जो भी धार्मिक प्लेस है वहाँ पर आप जरूर जाइए। आप कहते हैं ना कि काम में ब्रेक नहीं मिल रहा, काम में ब्रेक नहीं मिल रहा, तो ये वही साल है जब काम में ब्रेक लेने का टाइम है। आप काम से ब्रेक लीजिए, एक धार्मिक यात्रा करिए। इस साल में किसी को भी फाइनेंशियल डिसीजन नहीं लेने हैं। ये साल पैसे वाला साल नहीं है, इसमें सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड बात होगी। हाँ, इस साल में मेडिटेशन की फील्ड में बहुत अच्छा हो सकता है, आप मेडिटेशन की फील्ड में जाइए, बहुत अच्छा करोगे। ठीक है, रिसर्च वाले काम में बहुत अच्छा होगा। ठीक है, कि रिसर्च बढ़ाइए, जो भी रिसर्च के काम में लगे हुए हैं। ठीक है, इस साल आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है वो थोड़ा स्लो हो गया है, सब कुछ जो है थोड़ा रुक गया है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, धैर्य बनाए रखना है। तो पर्सनल ईयर 7 में पैसे की बात कोई नहीं करेगा, सिर्फ स्पिरिचुअल बातें होगी। ठीक है, ऐसा लगेगा कि इस साल सब कुछ छोड़ छाड़ के आप हिमालय पे चले जाइए, हिमालय पे बस जाइए, वहाँ पर भक्ति करिए। ठीक है, घर परिवार शादी बच्चे सब छोड़ के जाने का मन करेगा। वो साल कौन सा है? पर्सनल ईयर 7। पर्सनल ईयर 7 कहने का मतलब ये है कि आप इरिटेट हो जाओगे अपनी लाइफ से पर्सनल ईयर 7 के अंदर। तो पर्सनल ईयर 7 सिर्फ यही सजेस्ट करता है कि अपनी फर्स्ट स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाइए, अपनी स्किल पे ध्यान दीजिए, अपनी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी रिसर्च पे ध्यान दीजिए, पैसे पे ध्यान मत दीजिए। पर्सनल ईयर 7 पैसा नहीं देता, केतु जो है वो पैसा नहीं देता।